ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपकी सेवा में बनाते रहें और आपको आपके साथ में शेयर करते रहें। तो आज कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 के बारे में बात करेंगे और उस कथा का श्रवण करेंगे। देखो, जिसकी दया से सरस्वती भाव नहीं उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। श्री हरि कृपा से अब हम उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उदापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उदापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों में संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजा बनावे और उन्हें फूलों से तथा चमर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, सुनद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजे पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवावे और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक तथा उस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन, मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भागवत को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रित करे, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान के प्रति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे, फिर उनसे इस प्रकार की क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की क्या करना है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी के देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए तिथि की भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की शुभ नरमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वह धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उदापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो इस विधि को जो भी करता है, भगवान विष्णु का उन पर विशेष अनुकंपा होता है। इसलिए
मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि संसार में धर्म, कर्म और संस्कार को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और प्रभु से सीधे तौर पर कनेक्टिविटी बनाए रखना और समाज में एक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत को पहुंचाना हम सबों का कर्तव्य है। क्योंकि कहीं न कहीं जब एक पीढ़ी जब विपरीत परिस्थिति में फंसती है तो वैसे में हमारा और आपका कर्तव्य 4 गुना बढ़ जाता है और हम उस कर्तव्य के प्रति नतमस्तक होकर के आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार और भगवान विष्णु का परम कथा आप सभी के लिए सुखद हो और एक सुखद भविष्य का निर्माण करें। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 आप सुन रहे थे। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि।